भाषा दो रूपों में होती है, मौखिक भाषा, उच्चारित भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि होती है, जबकि लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण होती है। भाषा, मौखिक भाषा, उच्चारित भाषा। ध्वनि सूक्ष्मतम इकाई, लिखित भाषा, वर्ण सूक्ष्मतम इकाई। ध्वनि का संबंध सुनने व बोलने से है तो वर्ण का संबंध लिखने व देखने से है। वर्ण ध्वनि रूपी आत्मा का शरीर है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। मौखिक भाषा उच्चारण पर आधारित होती है। उच्चारण करने के लिए मानव के जो मुख अवयव काम आते हैं वे उच्चारण अवयव कहलाते हैं। फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु सबसे पहले प्रयत्न करने पर गले में स्थित स्वरयंत्र को झंकृत करती है। फिर वह नासिका या मुख के विभिन्न स्थानों या अंगों का स्पर्श करती हुई ध्वनि का रूप धारण करती है। अतः स्वरतंत्री, काकल, मुख, नासिका, जिह्वा आदि उच्चारण अवयव हैं और मुख से निकली ध्वनि वर्ण। वर्ण भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि है। वह मूल ध्वनि है। मानव के मुख में विभिन्न उच्चारण स्थान हैं, जिनसे टकराकर ध्वनि भिन्न भिन्न रूप बदलती है, जैसे दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, कंठ आदि। ये उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ध्वनि और वर्ण का संबंध। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। आ, ई आदि जब मनुष्य की वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब वे ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अंग्रेजी के कैट और हिंदी के केट में ध्वनिगत भेद नहीं है, क्योंकि दोनों भाषाओं में एक ही तरह की ध्वनियाँ हैं, लेकिन लिखने में दोनों की ध्वनियों के चिन्ह एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें ध्वनि भेद तो नहीं, पर वर्ण भेद अवश्य है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। अतएव लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा की मूल ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उन ध्वनि चिन्ह को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि परिभाषा। फेफड़ों से निकली हवा जब उच्चारण अवयवों की सहायता से मुख से बाहर आती है, तब ध्वनि बनती है। विशेषता, यह मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। प्रतीक, प्रत्येक ध्वनि का जो लिपि चिन्ह होता है उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। ध्वनि या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर ध्वनि। निर्माण, फेफड़ों से निकली हवा जब बिना रुकावट मुख विव से निकलती है। विशेषता, स्वतंत्र उच्चारण संभव। स्वर की मात्राएं होती हैं। हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। दो व्यंजन ध्वनि। निर्माण, फेफड़ों से निकली हवा जब किसी स्तर पर रुकावट के साथ मुख विव से निकलती है। विशेषता, स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं। उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में 33 व्यंजन, 25 स्पर्शी जोड़ 4 अंतःस्था जोड़ 4 ऊष्मीय। मानक हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। कुल वर्ण 52, स्वर 11, ह्रस्व स्वर मूल लघु एकमात्रिक स्वर 4, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर गुरु संधि द्विमात्रिक स्वर 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। व्यंजन 33, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन 25। क वर्ग कंठ्य क, ख, ग, घ, अ, ग। च वर्ग तालव्य च, छ, ज, झ, न्य। ट वर्ग मूर्धन्य ट, ठ, ड, ध, अन। त वर्ग दंत्य त, थ, द, ध, न। प वर्ग ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन संघर्षी 4, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन 4, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। द्विगुण व्यंजन उत्क्षिप्त 2, अ, अयोगवाह 2, अ। री लिखित रूप में स्वर के रूप में माना जाता है। मूल ध्वनि ई और उ के बीच की ध्वनि थी। वर्तमान उच्चारण ई री की तरह। प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है।
और ध्वनि प्रभाव अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में स्थान बना चुकी है। लिपि चिन्ह ओ, स्वर स्वरूप आ और ओ के बीच की ध्वनि। स्वरों के भेद आधार प्रयत्न मुखाकृति ओष्ठाकृति उच्चारण समय उच्चारण स्थान स्रोत विवरण। उपरोक्त आधारों पर स्वरों के विभिन्न भेद किए जाते हैं। 1. प्रयत्न जीभ के प्रयोग के आधार पर क अग्र स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है। उदाहरण ई ए ख मध्य स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है। उदाहरण अ ग पश्च स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है। उदाहरण आ उ ओ औ। 2. मुखाकृति जीभ के उठने के आधार पर क संवृत स्वर अर्थ कम खुला हुआ मुख। उदाहरण ई उ ख अर्ध संवृत स्वर अर्थ मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है। उदाहरण ए ओ ग अर्धविवृत स्वर अर्थ मुख अर्ध संवृत से अधिक और विवृत से कम खुलता है। उदाहरण अ ए ओ घ विवृत स्वर अर्थ मुख बहुत अधिक खुला होता है। उदाहरण आ। 3. ओष्ठाकृति के आधार पर क वृत्तमुखी स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ होंठ गोलाकार हो जाते हैं। उदाहरण उ ओ ख अवृत्तमुखी स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल न होकर अन्य आकार में खुलते हैं। उदाहरण आ ई ए। 4. उच्चारण समय मात्रा के आधार पर क ह्रस्व स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा समय लगता है। उदाहरण अ ई उ री ख दीर्घ स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक से अधिक समय लगता है। उदाहरण आ ई उ ए ओ औ। ग प्लूत स्वर परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से तिगुना त्रिमात्रिक समय लगता है। विशेषता कोई अलग स्वर नहीं होते, दीर्घ स्वरों के साथ 3 या चिन्ह जोड़कर दर्शाया जाता है। उदाहरण ओ 3 म राम। 5. उच्चारण स्थान के आधार पर क अनुनासिक स्वर परिभाषा जिन स्वरों की ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु कोष्ठक अंक लगाया जाता है। विशेष स्थिति जब शिरोरेखा पर मात्रा हो तो स्थानाभाव के कारण मात्र बिंदु कोष्ठक अंक लगाया जाता है। उदाहरण कहीं मैं है आँखें। ख निर्नुनासिक स्वर परिभाषा जिन स्वरों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है। उदाहरण आ ई उ ए ओ औ। अंतर अनुनासिक बनाम अनुस्वार अनुनासिक ध्वनि नाक से कम मुख से अधिक। चिन्ह चंद्रबिंदु कोष्ठक अ। उदाहरण आंसू आंत गांव चिड़िया। अनुस्वार ध्वनि नाक से अधिक मुख से कम। चिन्ह बिंदु कोष्ठक अ एक व्यंजन ध्वनि। प्रयोग तत्सम शब्दों में। उदाहरण अंक अंश पंच अंग। तद्भव और तत्सम में अंतर। अनुस्वार तत्सम अंगुष्ठ। चंद्रबिंदु तद्भव अंगूठा दांत आंत। 6. स्रोत के आधार पर क मूल स्वर परिभाषा वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण आ ई उ री। ख संयुक्त स्वर परिभाषा वे स्वर जो दो असवर्ण असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। उदाहरण ए = आ जोड़ी ए = आ जोड़े ओ = आ जोड़ू ओ = आ जोड़ो। कुछ नियम 1. व्यंजन को स्वर रहित बनाने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई वाला व्यंजन हो तो उसकी खड़ी पाई हटाकर भी स्वर रहित बनाया जाता है। उदाहरण क जोड़ा = कर ट जोड़ा = टा। 2. र जोड़ू की मात्रा = रू। 3. र जोड़ू की मात्रा = रू।
4 ए के स्थान पर एक का प्रयोग गलत है। उदाहरण ऐतिहासिक सही, ऐतिहासिक गलत। बलाघात स्वराघात। परिभाषा: जब किसी शब्द को बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है तो उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। विशेषता: ये बल सामान्यतः संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर पड़ता है। उदाहरण इंद्र ई पर बल, विष्णु वी पर बल। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।